आपका दिल अभी उस लम्हे बगैर आपके हुक्म के धड़क रहा है। आपकी आंखें करोड़ों कलर्स पहचानती हैं। आपका दिमाग 1 सेकंड में लाखों कैलकुलेशंस करता है और आपको कभी शुक्रिया कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अल्लाह ने कुरान में एक सवाल पूछा और वही सवाल 31 बार दोहराया। 31 बार। आज तक किसी ने आपको नहीं बताया कि 31 का ये अदद इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसे देखकर आज के माहिरीन नफ्सियात भी हैरान हो जाते हैं। और इस सवाल का एक लफ्ज़ है, सिर्फ एक लफ्ज़, जिसे समझ लें तो शायद आप पहली बार महसूस करें कि अल्लाह आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। उलमा ने इस सूरत को एक ख़ास नाम दिया, अरूसुल कुरान, कुरान की दुल्हन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक जीनत होती है और कुरान की जीनत सूरतुर रहमान है। बैक़ी शोबुल ईमान। ये वो सूरत है जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को रुला देती थी, जो जिन्नात के दिलों को पिघला देती थी और जो आज 1400 साल बाद एक तन्हा इंसान को रात के अंधेरे में जगाती है। लेकिन एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमेशा से था मगर कभी पूछा न गया। अल्लाह ने एक ही आयत 31 बार क्यों दोहराई? क्या यह सिर्फ पोएटिक स्टाइल था? नहीं, क्लासिकल तफसीर ने इसके अंदर एक ऐसा पैटर्न दरियाफ्त किया जो होश उड़ा दे। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह और असरे हाजिर के मुहक्किकीन की तहकीक बताती है, ये 31 मरतबा रैंडम नहीं है, ये एक डेलिबरेट डिवाइन आर्किटेक्चर है। पहला जोन 8 मरतबा क्रिएशन के बाद, सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, इंसान की तख्लीक, और फिर अल्लाह पूछता है, ये सब देखने के बाद भी झुकलाओगे? दूसरा जोन 7 मरतबा जहन्नम के बाद। सोचे, जहन्नम का जिक्र करने के बाद भी अल्लाह पूछता है, मेरी कौन सी नेमत को झुकलाओगे? क्योंकि अगर जुल्म का हिसाब ना हो, अगर जालिम और मजलूम का अंजाम एक जैसा हो, ये कायनात मीनिंगलेस हो जाए। जहन्नम अल्लाह के अदल की निशानी है और अदल सबसे बड़ी नेमत है। तीसरा और चौथा जोन 8 मरतबा जन्नत के 2 लेवल्स के बाद। अल्लाह ने जन्नत के 2 पैकेजेस बनाए। पहला जन्नाए उला, खौफ वालों के लिए। दूसरा जन्नाए अदना, उम्मीद वालों के लिए। यानी कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा बशर्ती के वापस आए। और यही वो मैसेज है जो अल्लाह 31 मरतबा दोहराता है ताकि कोई बहाना ना रहे। अब इस आयत को लफ्ज ब लफ्ज खोलते हैं। हर लफ्ज एक नई दुनिया है। पहला लफ्ज फा, सिर्फ एक हर्फ, लेकिन अरबी में फा का मतलब है तो फिर इसके बाद, ये सब देखने के बाद भी। यानी अल्लाह पहले एक साइन दिखाता है, फिर ये फा आता है, जैसे कोई कह रहा हो, देख लिया, अब बताओ। दूसरा लफ्ज बिआई, ये वो लफ्ज है जिसे ज्यादातर लोग सिंपली कौन सी ट्रांसलेट करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस लफ्ज के अंदर एक ऐसा चैलेंज छुपा है जो पूरी कायनात में कोई जवाब नहीं दे सकता। अरबी जबान में अय्युन का मतलब है कौन सी, लेकिन यह आम सवाल नहीं। क्लासिकल अरबिक बलागा यानी इल्मे बलागत में उसे कहते हैं इस्तिफाम ताजीज, यानी वो सवाल जिसका जवाब देना मुमकिन ही ना हो। अल्लाह ये नहीं पूछ रहा क्या तुम नेमतों को झुटलाओगे, अल्लाह पूछ रहा है कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
बताओ, यानी एक स्पेसिफिक नेमत का नाम लो जिसे तुम डिनाई कर सको। और यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह की हर नेमत दूसरी से जुड़ी है। आंख डिनाई करो तो रोशनी का क्या करोगे? सांस डिनाई करो तो हवा का क्या करोगे? दिमाग डिनाई करो तो सोच का क्या करोगे? कोई एक नेमत डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर नेमत कायनात की पूरी निजाम से जुड़ी है। इसीलिए इमाम राजी रहमहुल्लाह ने लिखा, ये वो सवाल है जो इंसान को स्पीचलेस कर देता है, क्योंकि इसका सही जवाब सिर्फ एक है, या अल्लाह, तेरी कोई नेमत नहीं जुटलाई जा सकती। और यही वो जवाब है जो जिन्नात ने दिया था और हम स्क्रॉल कर रहे थे। तीसरा लफ्ज आला। ज्यादातर तर्जुमे में सिर्फ नेमतें लिखा होता है, लेकिन क्लासिकल अरबिक डिक्शनरीज कुछ और बताती हैं। आला के मानी नेमतें, कुदरत, मोजिज़ात, निशानियां, रहमत, वार्निंग और अल्लाह का अदल। यानी ये आयत सिर्फ रिस्क या बारिश की बात नहीं कर रही, ये पूरी एग्जिस्टेंस की बात कर रही है। आपकी सांस आला, आपकी आंख आला, आपका दिल आला, वो मुश्किल जो आई और गुजर गई आला, वो गुनाह जिस पर अल्लाह ने पर्दा डाला आला, ये लम्हा जब आप ये सुन रहे हैं आला, हत्ता कि जहन्नुम भी आला है, क्योंकि वो अल्लाह के अदल की निशानी है और अदल नेमत है। चौथा लफ्ज रब्बिकुमा, तुम दोनों के रब। अल्लाह यहां इंसान और जिन दोनों से बात कर रहा है, यानी ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, ये पूरी मखलूक से है। और पूरी कायनात में कोई एक मखलूक नहीं जो कह सके मैंने तेरी कोई नेमत नहीं ली। और आखिरी लफ्ज तुकज़्ज़िबान, तर्जुमा है झुटलाओगे, लेकिन सिर्फ ज़बानी इनकार नहीं। अरबी में तकज़ीब का मतलब है सच जानकर इग्नोर करना, नेमत पाकर नाशुक्री करना, साइन देखकर भी गुरूर में रहना, और अल्लाह की कॉल आने के बाद भी सो जाना। और सबसे खतरनाक तकज़ीब वो है जो ज़बान से नहीं बल्कि ज़िंदगी से होती है। जब हम जानते हैं ये सब अल्लाह ने दिया मगर अल्लाह को भूल जाते हैं, ये भी तकज़ीब है। शायद हम सब यही कर रहे हैं। और यहां वो बात जो साइंस और साइंस को खास बनाती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है जब कोई बात बार बार रिपीट हो और हर बार इमोशनल कॉन्टेक्स्ट बदले तो वो ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली एनकोड हो जाती है। लेकिन सिर्फ रिपीट नहीं, हर बार मुख्तलिफ इमोशनल स्टेट के साथ ये की है। इसीलिए मिलिट्री ड्रिल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, हिप्नोसिस सब रेपिटेशन इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका मकसद इंसान को किसी चीज का गुलाम बनाना। और कुरान की रेपिटेशन, एक रिसर्चर ने उसे कहा डिवाइन कॉग्निटिव थेरेपी, यानी अल्लाह ने इस आयत को 31 बार इसलिए नहीं दोहराया कि आपको कंफ्यूज करे, बल्कि इसलिए दोहराया ताकि हर बार एक नई जगह से आपके दिल में उतरे। पहली बार क्रिएशन देखकर, फिर जहन्नुम देखकर, फिर जन्नत देखकर। हर बार वही अल्फाज, मगर हर बार एक नया एहसास। अब वो वाकया जो हर बार सुनकर दिल भारी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम को सूरत उर-रहमान सुनाई, पूरी सूरत आयत बायत। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म हुए, सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम खामोश रहे, कुछ न बोला किसी ने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने यही सूरत जिन्नात को सुनाई थी और वो तुमसे बेहतर जवाब दे रहे थे। जब भी ये आयत आती फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो वो कहते ला बिशैइन मिन आलाइका रब्बना नुकज़्ज़िब वलकल हम्द। ऐ हमारे रब, तेरी किसी भी नेमत को हम नहीं झुठलाते और तमाम तारीफ तेरे ही लिए है।
जिन्नात जवाब दे रहे थे। और हमने पूरी जिंदगी ये आयत सुनी मगर कभी जवाब नहीं दिया। नोमन अली खान ने कहा, अल्लाह के सामने एथीस्ट का गला भी पानी मांगता है, उसका दिल भी अल्लाह से इजाजत लेकर धड़कता है। सिर्फ उसकी फ्री विल है जो नाफरमानी में है, और वो भी कयामत के दिन अल्लाह को पुकारेगा। तो क्या हम वहां तक इंतजार करेंगे? और अब सूरतुर रहमान की वो आयात जिन पर जदीद साइंस हैरान है। अल्लाह फरमाता है, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। सूरतुर रहमान आयत 5। नासा के मुताबिक ज़मीन और सूरज का फासला सिर्फ 5% कम हो सब जल जाए, सिर्फ 5% ज़्यादा हो सब जम जाए। कुरान ने कहा हुस्बान, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 1400 साल पहले। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह फरमाता है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दो समंदर छोड़े जो मिलते हैं मगर उनके दरमियान एक आड़ है जिसे वो पार नहीं करते। सूरतुर रहमान आयत 19 से 20। मरीन बायोलॉजिस्ट जाक कुस्तो ने 1962 में दरियाफ्त किया, अटलांटिक और मेडिटेरेनियन समंदर जहां मिलते हैं वहां एक हेलोक्लाइन बैरियर है जो दोनों का पानी सॉल्ट लेवल डेंसिटी अलग रखती है। वो हैरान थे। कुरान ये 1400 साल पहले बता चुका था। आपके जिस्म में 37 ट्रिलियन खुलिये हैं। हर खुलिये का डीएनए अगर इनरोल करें 2 मीटर लंबा, सबको मिलाएं जमीन से सूरज तक 70 बार जाकर आ जाए, ये सिर्फ एक इंसानी जिस्म में। अल्लाह ने कहा खलक़ल इंसान, उसने इंसान बनाया जिस मिट्टी में यह सब पहले से मौजूद था। आज आपके साथ क्या हुआ? सुबह आंख खुली, आला, पानी पिया, आला, किसी ने याद किया, आला, कोई मुश्किल आई और गुजर गई, आला, अभी ये सुन रहे हैं, शायद ये भी आला है। और इंसान चांद पर पहुंच गया मगर दिल के सुकून तक नहीं पहुंचा। इंटरनेट से दुनिया कनेक्ट हो गई मगर अपने रब से डिस्कनेक्ट। एक माइक्रोस्कोपिक वायरस ने पूरी दुनिया रोक दी, क्योंकि रूह सिर्फ दुनिया से सेटिस्फाई नहीं होती, रूह अपने रब को चाहती है। सूरतुर रहमान उसी भूली हुई रूह को जगाती है। ये चीख चीख कर कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम पर रहमत बरस रही है, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ नहीं रहा। और सूरत के आखिर में अल्लाह जन्नत का जिक्र करता है। अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और उसके लिए 2 जन्नतें हैं जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा। सूरतुर रहमान आयत 46। नोटिस करें, अल्लाह ने नहीं कहा जो कभी नहीं गिरा, अल्लाह ने नहीं कहा जो हमेशा परफेक्ट रहा, अल्लाह ने कहा जो डरा, जो अल्लाह के सामने खड़े होने के खौफ से एक कदम वापस आया। और बेअई का जवाब, वो जवाब जो जन्नात ने दिया, आज आपके मुंह से निकल सकता है। ला बिशैइन में नालाए का रब्बना नुकज़्ज़िब, या अल्लाह तेरी किसी नेमत को हम नहीं झुठलाते। आज अभी बस एक काम, अगली सांस लेने से पहले सिर्फ एक लम्हा अल्लाह को याद करें, अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही काफ़ी है। क्योंकि सूरतुर रहमान का असल मैसेज ये नहीं तुम गुनहगार हो, सूरतुर रहमान का असल मैसेज ये है, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, क्या अब भी वापस नहीं आओगे? अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखें, ला बिशैइन मिन आलाए का रब्बना नुकज़्ज़िब।